हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का मेडिकल प्रोसेस कैसे होगा। मेडिकल डिपार्टमेंट करवाएगा या खुद से करना पड़ेगा, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट करवाता है तब कैसे होता है, और अगर खुद से करना होता है तब क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट का मैं 3-4 डिपार्टमेंट का फॉर्मेट में लाया हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट कैसे होता है, जो अगर मान लीजिए अगर डिपार्टमेंट आपको करने के लिए बोलता है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा के लाओ, तब क्या फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। मेरा पोस्टल डिपार्टमेंट जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मुझे कैसे फॉर्मेट मिला था वो भी आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी डाउट है कि भाई चश्मा वगैरह अलाउड है या नहीं, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है या नहीं, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। मेरा 2 टाइम का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद 2 बार अलग अलग डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए मेडिकल करवाया हूँ, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था सब कुछ यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखाऊंगा जहाँ पे डिटेल्स में मेडिकल हुआ था, यानी कि सब कुछ यहाँ पे देखिए 2 टाइप का मेडिकल होता है। कोई डिपार्टमेंट आपका जो है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन सी टेस्टेड करना पड़ेगा, तो वो पहले आपको बता देते हैं एक फॉर्मेट में। और कोई डिपार्टमेंट सिंपल एक फॉर्मेट देता है और कहता है कि भाई इसमें आप मेडिकल करवा के लाओ। तो पहले मैं आपको डिटेल्स में जो मेडिकल होता है उसमें आपको दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्मेट एक्चुअली एसएससी जेई 2018 में जिनका सिलेक्शन MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में हुआ था उन लोगों का फॉर्मेट है। तो ए वाला फॉर्मेट आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों का हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट आपको ऐसे फॉर्मेट आपको देंगे, क्योंकि फॉर्मेट जो है 2-3 तरीके की होता है और सभी डिपार्टमेंट जो है उसी को कॉपी पेस्ट करता रहता है। तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है, डेजिग्नेशन में आपका LDC होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपका लिम्स यानी कि जो है हाथ पैर आपका आप फुल यूज़ कर सकते हैं नहीं, यानी कि हाथ पैर में आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपको पूछा गया है। उसके बाद देखिए कोई क्रोनिक डिजीज़ वगैरह है या नहीं, तो वो आपको पूछा गया है। उसके बाद देखिए लास्ट 5 ईयर में आपने कोई वैक्सीन वगैरह लगाया है नहीं। अभी कोविड चल रहा है तो जाहिर सी बात है आपने कोविड वैक्सीन वगैरह लगाया है, अगर नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद देखिए कोई कम्युनिकेबल यानी कि डिजीज़ यानी कि जो फैलाता है वो सब डिजीज़ आप में है या नहीं। उसके बाद देखिए नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ वगैरह है, कोई डिजीज़ वगैरह है या नहीं, यानी कि नर्व में कोई आपका प्रॉब्लम है या नहीं। उसके बाद देखिए हियरिंग कंडीशन आपका कैसा है, ईयर्स हेल्थ कैसा है, यानी कि कान में आप ठीक से सुन सकते हैं नहीं, कान में कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, ये आपका पूछा गया है। उसके बाद देखिए आपका आई का कंडीशन पूछा गया है, आँख का कंडीशन पूछा गया है, और आपका कलर विजन कैसा है ये भी आपको पूछा गया है। उसके बाद नीचे अगर आएंगे देखिए आपका कोई स्पीच में प्रॉब्लम यानी कि बोलने में आपका कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं होता है। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो देखिए जॉइंट बोन वगैरह के लिए कहा गया है कि उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए कहा गया है, स्किन के लिए कहा गया है, भाई स्किन का बहुत सारा इन्फेक्शन होता है तो वो सब आप में नहीं है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिसिस हो गया। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि सांस लेने में कोई तकलीफ तो आपको नहीं होता है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो देखिए कहा गया हर्निया वगैरह के लिए कहा गया है। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो भाई कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन वगैरह जो आपका पेट का प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, और आपका जो जेनेटिकल रोग वगैरह होता है वो सब आप में है या नहीं, तो ये भी आपका पूछा गया है। अब देखिए आपके मन में डाउट है कि भाई इतना सारा चीज़ आपको बताना है तो ये कैसे होगा और डॉक्टर आपसे कैसे करवाएंगे, क्योंकि देखिए ये वाला मेडिकल जो है फॉर्मेट दिया गया था और स्टूडेंट को जो है कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है आपके घर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपको पता होगा कि भाई कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जाना होता है। अब जाने के बाद देखिए यहाँ पे जितना पूछा गया है सब में से जो है वाइटल कौन कौन से होता है और कौन कौन से टेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे एक तो होगा आपका हियरिंग हो गया जिसको ENT में डिपार्टमेंट में करवाते हैं। उसके बाद देखिए जो है आँख का टेस्ट, बाकी जितना भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आपका टेस्ट नहीं होगा। हाँ ब्लड प्रेशर जो है आपका नापा जा सकता है, बाकी ऐसे जो है आपसे डॉक्टर जो है आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप हाथ हिला के दिखाओ, आप दिखा देंगे। उसके बाद देखिए वैक्सीन के लिए वो खुद ही पूछेंगे कि आपका वैक्सीन कब लगाया था। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि भाई आपका कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नहीं, ये सब जो है आपका वर्बली पूछा जाता है, क्योंकि इतना टेस्ट करने का उनका टाइम नहीं होता है। अगर सब कुछ टेस्ट करने के लिए गया तो भाई उनको ही पता है 2 महीने इसमें लग जाएगा रिपोर्ट वगैरह आने में। और जो है गवर्नमेंट डॉक्टर हॉस्पिटल में कितना जो है क्राउड वगैरह होता है आपको पता ही है कि भाई उनका जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको ही वो जो है टाइम नहीं दे पाता है, तो आपको क्या देंगे। तो यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम के लिए कहा गया है, ये भी आपसे पूछेंगे कि भाई आपका नर्व का कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, तो आप जैसे से बताएंगे कि नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे कुछ जो है टेस्ट वगैरह नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। बस आँख का टेस्ट होगा, 6/6 चेक किया जाता है, और जो है आपका कलर विजन टेस्ट किया जाता है, बाकी आपसे जो है वर्बली पूछ लेंगे।
ये तो गया फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज की बात करता हूँ। देखिए सेकंड पेज जो है यहाँ पे देखिए यूरिन के लिए कहा गया है। यूरिन आपका एल्बुमिन और शुगर फ्री है या नहीं, आपका यूरिन में शुगर और एल्बुमिन है या नहीं, ये आपको चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जब यूरिन के लिए कहा गया है तो आपका यूरिन टेस्ट आपका किया जाएगा। अब यूरिन टेस्ट जो है हॉस्पिटल में जो है आपको बोल देते हैं कि भाई बाहर से करवा के लाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है ये सब जो है सुविधा जो है नहीं होता है ज़्यादातर हॉस्पिटल में, तो आपको बाहर से करना पड़ता है। और उसका रिपोर्ट जो आएगा उस रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट में यहाँ पर देखिए राइट आई विथ ग्लास और विदाउट ग्लास जो है आपको दोनों पे आपको जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और लेफ्ट आई भी यहाँ पर है। उसके बाद देखिए हाइट जो है वो लोग खुद नापने तो नहीं जाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है घर से माप जो है आपको नाप के जाना पड़ेगा। उसके बाद नापने के बाद आप वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। चेस्ट के लिए भी सेम देखिए आपको जो है दोनों टाइप का किया गया है कि भाई आप जब सांस लेंगे तब भी आपको नापा जाएगा और जब सांस छोड़ेंगे तब भी आपको नापा जाएगा। तो ये जो है आपको खुद ही बताना है या आप खुद से लिख के भी ला जा सकते हैं। यहाँ पे वेट भी आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है। उसके बाद देखिए कि भाई आप जो है फिट फॉर फील्ड को मतलब सर्विस है या नहीं, मतलब फील्ड के लिए सर्विस के लिए फिट है या नहीं, ये गवर्नमेंट सॉरी आपको डॉक्टर जो है वो आपको डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखिए अगर टेम्पररी अनफिट मिलता है, मान लीजिए कि कुछ आपका डिजीज़ वगैरह निकल गया, जैसे मान लीजिए आपका स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या मान लीजिए जब वो आप मेडिकल करवा रहे हैं तब आपका कोई हाथ पैर में कुछ तकलीफ है, तो आप जो है वहाँ पे वो मेंशन कर देंगे कि भाई चलो 3 महीने के लिए इसको जो है मैं आपको बेड रेस्ट देता हूँ या हमको दवाई देता हूँ, ठीक करके जो है वो आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे। उसको टेम्पररी अनफिट कहा जाता है। मान लीजिए परमानेंट अनफिट होता है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है आपको यहाँ पे डॉक्टर मेंशन करेंगे। और यहाँ पर साइन देखिए मेडिकल ऑफिसर जो है यहाँ पर साइन करेंगे। तो ये तो गया आपका रिपोर्ट का पेज। अब मेन पेज जो है देखिए उसी डिपार्टमेंट का तीनों पेज है, इसी को मेन पेज कहा जाता है, जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये वाला आपका मेन पेज है। जो आपने पिछले 2 पेज देखा वो सब आपका टेस्ट वगैरह होता है। उसके बाद देखिए उसका जो कंक्लूजन है इसी पेज में आता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपका नेम होगा, उसके बाद एड्रेस होगा। अब देखिए कौन सी जगह पे आपका पोस्टिंग है वो आपको कहा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में एक्सेप्ट जो है, यानी कि इस अगर पूरा लाइन को पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग आ रहा है कि भाई आप में कुछ भी आपका एक्सेप्ट, यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ डिजीज निकलता है तो यहाँ पर आपका डिजीज लिखेगा, अगर नहीं निकलता है तो वहाँ पर जो है आपको फिट लिख देगा यहाँ पर, या आपका नॉर्मल लिख देगा। ऐसे और लिखते हैं डॉक्टर जो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो भाई देखिए 2 पेज में साइन लगेगा। एक तो यहाँ पर देखिए मेडिकल ऑफिसर था। अब मेडिकल ऑफिसर कौन होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर देखिए चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको साइन करेंगे और यहाँ पर उनका सील लगेगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर डेट और यहाँ पर जो है प्लेस लिखना है। अब देखिए चीफ मेडिकल ऑफिसर और आपका सिविल सर्जन क्या होता है। पहले तो मेडिकल ऑफिसर की बात करता हूँ। देखिए MBBS जो डॉक्टर होता है, जो बेसिक डॉक्टर होता है, देखिए गवर्नमेंट में जब वो ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब ज्वाइन करते हैं तो बेसिक उसका पोस्ट होता है या तो आपका जूनियर रेसिडेंट करके होता है शायद, जब वो बेसिक आपका ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद जो है उनको मेडिकल ऑफिसर बनाया जाता है। कुछ दिन के बाद उनको मेडिकल ऑफिसर जो है बनाया जाता है। तो कोई भी जनरल फिजिशियन जिसे कहा जाता है, यानी कि जिसके पास MBBS डिग्री होगा और अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस करता है तो तब उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो आपका मेडिकल ऑफिसर होता है। लेकिन आप एक बार ज़रूर पूछ लेना कि भाई आप जो है ट्रेनिंग में तो नहीं हो, क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह जो करते हैं उनको जो है वो जो है मेडिकल ऑफिसर नहीं कहा जाता है। जब वो सर्विस में ज्वाइन करेंगे तभी उनको मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है। तो ये एक बार आप ज़रूर पूछ लेना कोई भी डॉक्टर से साइन करने से पहले। तो ये तो गया आपका मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी होता है। जो मान लीजिए कि 10 साल 15 साल मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं उनको सीनियर मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है, या आपका PMO कहा जाता है, आपका प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर भी कहा जाता है। उसके बाद जो है आता है सिविल सर्जन। सिविल सर्जन मान लीजिए आप कोई भी डिपार्टमेंट का HOD आप मान सकते हैं, यानी कि उस डिपार्टमेंट, मान लीजिए सर्जरी डिपार्टमेंट का हो गया या आपका कोई भी डिपार्टमेंट का, उसका जो है HOD आप मान सकते हैं। नहीं तो सिविल सर्जन करके पोस्ट भी होता है जो उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का मतलब हेड होता है, मतलब उसी के अंदर सभी डॉक्टर आते हैं, तो उसको भी सिविल सर्जन कहा जाता है। और चीफ मेडिकल ऑफिसर, अब चीफ मेडिकल ऑफिसर ज़्यादातर जो है मेडिकल कॉलेज वगैरह में होता है। हॉस्पिटल में जब होंगे तब आप देख लेना कि भाई बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा तभी आपका CMO होता है। जैसे मेरे यहाँ पे आपका मान लीजिए कि आपका 2-3 हॉस्पिटल मिला के एक CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसे कहा जाता है। और अगर आपका मेडिकल कॉलेज होगा तो भाई CMO आपका वहाँ पर होंगे। किसी हॉस्पिटल में आपका सुपरिटेंडेंट भी होता है या चेयरमैन भी होता है। तो भाई आप लोग देख लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए और वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये नहीं कि आपका जो प्राइमरी हॉस्पिटल होता है, जो आपका गाँव का हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आप करवाएंगे तो नहीं होगा।
अगर देखिए यहाँ पे दो टाइप का सर्टिफिकेट होता है, ये तो एक गया। अब दूसरा सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये वाला भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर भी डिटेल्स में सब कुछ मांगा गया था। तो डिटेल्स में मांगा गया आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि भाई आपका चेस्ट का साइड जो है साइज वगैरह मापा गया था, आपका VGL जो है पूछा गया था। तो सेम चीज़ है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और एक फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे आपको फोटो लगाना था, यहाँ पे आपका नेम होगा, यहाँ पे आपका एज। उसके बाद पूछा गया था कि भाई आपको में देखिए कोई स्मॉल पॉक्स वगैरह कभी हुआ था या नहीं, पूछा गया था। हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ वगैरह आप में है या नहीं, पूछा गया था। उसके बाद देखिए कि कोई भी आपका सर्जिकल कभी हुआ था या नहीं, ये पूछा गया था। कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था या नहीं, पूछा गया था। नीचे आएंगे कि भाई लास्ट वैक्सीन आपने कब लगाया था। उसके बाद देखिए ग्राउट फिट्स हो गया, एस्थमा हो गया, ये सब आप में है या नहीं। उसके बाद देखिए नीचे अगर आएंगे तो कोई नर्वसनेस वगैरह आपको फील होता है या नहीं। लास्ट 3 ईयर में आपको कोई भी मेडिकल बोर्ड ने यानी कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए कोई मेडिकल ऑफिसर हो गया, मेडिकल बोर्ड ने आपको रिजेक्ट तो नहीं किया, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर फादर का जो है यहाँ पर जो है डिटेल्स मांगा गया था कि उसका एज कितना है, हेल्थ कंडीशन कितना है। अगर उनका जो है डेथ हो गया है, देहांत हो गया है, तो यहाँ पर मेंशन करना है कि भाई कैसे हुआ है, कितना एज था। उसके बाद देखिए इस रो पे आपको जो है अगर आपका भाई वगैरह है तो उनका डिटेल्स देना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए मम्मी का देना पड़ेगा, अगर मम्मी का देहांत हो गया है तो यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी सिस्टर का सेम चीज़ है। तो अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका जो है फिर से साइन करना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर के सामने। उसके बाद देखिए सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर, दोनों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, मेडिकल ऑफिसर से भी करवा सकते हैं, नहीं तो आपको सिविल सर्जन से करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो है आपका हॉस्पिटल में जब करवाते हैं तो भाई मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टली साइन नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल ऑफिसर जानते हैं कि भाई मैं साइन करूँगा तो चल जाएगा, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट देने का काम जो है सिविल सर्जन नहीं तो CMO का होता है। लेकिन अगर आप मेडिकल ऑफिसर से करवा सकते हैं, मान लीजिए कि कोई पहचान वाला है तब करवा सकते हैं, तो भाई अब करवा कर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन है, जैसे पिछले वाला सर्टिफिकेट जो मैंने दिखाया आपको थोड़ी देर पहले, इसमें पर्टिकुलर मेंशन था कि आपको जो है यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर से करवाना पड़ेगा, तब आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर से ही करवाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन अगर मेंशन नहीं होगा, जैसे ए वाला सर्टिफिकेट में देखिए कोई भी जो है यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है, तो आप किसी से भी करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी देखिए मेडिकल ऑफिसर का भी ऑप्शन है, तो मेडिकल ऑफिसर से भी आप करवा सकते हैं। तो ये तो गया ये सब। अब लास्ट वाला जो है यहाँ पर सेम चीज़ है, इसी को आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहा जाता है। यहाँ पर आपका नेम आएगा, उसके बाद जो है एक्सेप्ट के बाद फिट या नॉर्मल वगैरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फोटो आएगा। देखिए फोटो जब भी आप लगाएंगे, अब देखिए कुछ कुछ सर्टिफिकेट में फोटो लगता है, कुछ कुछ सर्टिफिकेट में नहीं। यहाँ पर जो है फोटो का जगह है तो फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा। अब फोटो चिपकाने के बाद अटेस्टेड जरूर कर लेना, क्योंकि भाई अटेस्टेड के अलावा उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिविल सर्जन के लिए कहा गया था हालांकि, लेकिन पिछले वाला पेज अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पर भी आपका दोनों ऑप्शन ही था, लेकिन यहाँ पर शायद उन्होंने प्रिंट नहीं किया, तो इससे भी आप मेडिकल ऑफिसर से भी करवा सकते थे। तो यहाँ पर उनका नेम होगा जो डॉक्टर आपका साइन करेगा। उसके बाद कैपिटल में लिखने के लिए कहा गया था, डेजिग्नेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर सील होगा, यहाँ पर आपका साइन और आपका जो है प्लेस होगा। अब देखिए लास्ट वाला जो मैं सर्टिफिकेट लाया हूँ, ये आपका पोस्टल डिपार्टमेंट में जब मेरा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट 2016 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मुझे ये वाला फॉर्मेट दिया गया था और इसमें आपका साइन करना था। यहाँ पर सेम चीज़, यहाँ पर नेम वगैरह आता है, आप लोग यहाँ पर देख लेना। सिग्नेचर यहाँ पर डॉक्टर करेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं गया था कि भाई आपका कौन साइन करेगा, तो मैंने तब बस मेडिकल ऑफिसर से करवाया था। तो क्योंकि मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनाना बहुत ईजी होता है, आप इजीली बनवा सकते हैं। अगर लेकिन वही बोल रहा हूँ कि भाई मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट आपका साइन नहीं करेगा, अगर जान पहचान वाला कोई होता है या आप अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो लोग करते हैं, अदरवाइज वो लोग को भी पता होता है कि भाई उनका ये काम नहीं है कि भाई वो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दें, क्योंकि वो काम जो है आपका सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर ही देते हैं ज़्यादातर जगह पे। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी आप जो है किसी से भी करवा सकते थे। तब अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ मेरे टाइम में क्या क्या करना पड़ा था। देखिए 2 टाइप के मेडिकल होता है। एक जब मेरा 2016 में बाकी मेरा फ्रेंड वगैरह का हुआ था, तो कोई कोई डिपार्टमेंट में उनको जो है डिपार्टमेंट ने बुला लिया था। मान लीजिए उनका पोस्टिंग दिल्ली में हुआ था, तो उनको बुलाया था कि भाई आप ज्वाइनिंग करने के लिए आ जाओ, मेडिकल हम जो है दिल्ली में करवा लेंगे। अब दिल्ली में आप जैसे आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद उस दिन DV वगैरह होता है और अगले दिन आपको मेडिकल के लिए वो लोग भेज देते हैं। मेडिकल के लिए कहाँ भेजेंगे, जहाँ पर ऑफिस लोकेशन है आपका, जहाँ पर आपको पोस्टिंग होगा, उसी में आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग आपको भेज देंगे। अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल करवाइए, चाहे आप दिल्ली के मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाइए, क्योंकि देखिए
हर एक इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, सब में मेडिकल करवाने का तरीका जो है सेम ही होता है। क्या क्या जो रूल्स है मैं वही पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई कोई जगह पे ये सब फॉलो नहीं होता है। रूल्स है कि भाई आपका 3 डॉक्टर का एक बोर्ड होता है, बोर्ड बैठेगी मेडिकल बोर्ड या मेडिकल टीम कह लीजिए। मेडिकल टीम में क्या कौन कौन होता है, एक तो आपका आई का डॉक्टर होगा, उसके बाद सेकंड होगा ईएनटी, और थर्ड होगा कोई सर्जन नहीं तो कोई जनरल फिजिशियन। ये 3 डॉक्टर आपका होंगे। 3 डॉक्टर में आपको चेकअप कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं तो आपका सिविल सर्जन नहीं तो आपका सुपरिटेंडेंट साइन करेंगे। 3 डॉक्टर का रिपोर्ट मिलेगा तभी वो साइन करेंगे। ये तो आपका प्रोसेस गया है। चाहे आप इंडिया के कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सभी जगह पे यही प्रोसेस फॉलो होता है। अब देखिए आई वाला डॉक्टर क्या चेक करेंगे, वो बस आपको चेक करते हैं। आपको अगर पता है कभी भी आपने अगर टेस्ट वगैरह किया है, एक ऐसे बॉक्स होता है जहाँ पर ABCD लिखा होता है, एक लाइट जलता है और आपको लगभग 6 मीटर दूरी पे बैठा देता है। देखिए 6x6 क्या होता है, 6x6 जो टेस्ट किया जाता है आपको पता होगा। एक 6 तो आपका जो है 6 mm होता है, जो आपका अल्फाबेट लिखा होता है उसका डायमेंशन होता है 6 mm, और एक 6 जो है रेफर करता है कि भाई आपको 6 मीटर दूरी पे आपको बैठाया जाएगा। दूसरे बात जो है 6/9 होता है, यहाँ पर जो है 9 mm जो है आपका लेंथ डायमेंशन होता है, और 6 जो है 6 मीटर दूरी पे आपको बैठाया जाएगा। तो ये दोनों टेस्ट ज़्यादा किया जाता है, 6x6 और 6x9 ये आपको चेक किया जाता है। तो अब जो है मेरे टाइम में क्या हुआ था, देखिए पहले मैंने हॉस्पिटल में गया था, उसके बाद एक आपका टिकट जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेना पड़ता है, जिसका प्राइस अलग अलग जगह पे हो सकता है कि कहीं पे फ्री मिलता है, कहीं पे आपको पैसा देना पड़ता है। मेरे से 2 रुपया लिया गया था। 2 रुपया देने के बाद जो है बोला गया था कि आप 3 डॉक्टर से आप दिखा लो। पहले मैं गया आपका जनरल फिजिशियन या आपका सर्जन के पास। सर्जन ने बस भरवली मुझे पूछ लिया कि भाई आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं किया। मैंने बोला कि नहीं किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई आपका किडनी हो गया या आपका लंग्स हो गया या आपका जो है बाकी जो पेट का गैस्ट्रिक वगैरह ये सब है या नहीं, उन्होंने पूछ लिया। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब कोई टेस्ट नहीं हुआ था, बस उन्होंने वर्बली पूछा था। तो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे बोला कि ठीक है चलो, उन्होंने नॉर्मल लिख दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर पूरा चीज़ उनको पता करना है, जैसे हर्निया वगैरह हो गया, आपका किडनी का हो गया, तो उनको यूएसजी वगैरह करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम वगैरह लग जाता है। तो जो है इतना टेस्ट करने का उनका टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, ब्लड प्रेशर उन्होंने नापा था, तो ब्लड प्रेशर आपका नापा जाएगा। तो ये तो गया आपका जनरल सर्जन या आपका जनरल फिजिशियन का काम। उसके बाद सेकंड डॉक्टर के पास जब मैं गया, वहाँ पर आपका हुआ ईएनटी। अब ईएनटी में उन्होंने बस ऐसे ही भरभली पूछा कि भाई आप, मतलब वो जो है उन्होंने कान को ठीक से देखा, वो टॉर्च वगैरह लाइट वगैरह जला के देखा कि भाई मैं कान में कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, उन्होंने देखा। उसके बाद बोला, मतलब ऐसे ही बात करते रहे और बोला कि भाई ठीक से आप सुनाई देता है नहीं, वैसे ही उन्होंने पूछ लिया। अगर उनको डाउट वगैरह होता है तब आपका एक टेस्ट होता है ऑडियोमेट्रिक करके, लेकिन वो टेस्ट आपका बहुत रेयर केस में आपको किया जाता है। 99% मान के चलिए कि वो किया जाएगा, नॉर्मली आपको किया नहीं जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया था। तब मैंने बोला कि हाँ, मैं सब कुछ सही से सुन सकता हूँ। तो आप देख लीजिए, उन्होंने बस देख लिया, तो और कुछ नहीं है, उन्होंने भी नॉर्मल लिख दिया उसमें। उसके बाद देखिए लास्ट जो होता है वो आपका होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में जैसे कि मैंने बोला कि भाई 6/6 आपको टेस्ट किया गया है, 6 मीटर दूरी पे मुझे बैठाया गया, और 6 mm का जो डायमेंशन का जो अल्फ़ाबेट है वो आपको पूरा रीड करने के लिए बोला। मैंने पूरा रीड कर दिया, तो भाई 6/6 वो नॉर्मल लिख दिया। उसके बाद 6/9 भी उन्होंने नॉर्मल लिख दिया। ये तो गया आपका आई टेस्ट। उसके बाद आई टेस्ट में आई का जो डॉक्टर होता है वो और एक टेस्ट करता है, वो है कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। देखिए ऐसे करके एक बुक आता है, उसमें आपका ऐसे गोल करके लिखा होगा, यहाँ पर अलग अलग बबल्स बना होता है अलग अलग कलर का, और इसी के अंदर कुछ नंबर लिखा होगा, चाहे 9 हो गया, चाहे 3 हो गया, चाहे 2 हो गया। तो ये इस बबल के अंदर जो नंबर होगा वो आप रीड कर सकते हैं नहीं, ये आपका देखा जाता है कलर विजन में। अगर आप रीड कर सकते हैं तो आपका कलर विजन सही है, अगर नहीं कर सकते तब आपका जो है कलर विजन सही नहीं है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आपको जो आपका वैकेंसी का लिस्ट आया है CHSL 2018 का, उसमें साइड में लिखा होगा, देख लेना कि भाई सुइटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस येस और नो। अगर मान लीजिए येस है तब आप कलर ब्लाइंडनेस है तब भी आपको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर नो लिखा है तब जो है अगर कलर विजन आप में है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग एक बार कलर विजन के लिए यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप चेक कर सकते हैं कि आप में कलर विजन है या नहीं। तो यही आपका प्रॉब्लम होता है, बस आँख का थोड़ा बहुत आपका देखा जाता है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, चाहे आपका -5 चाहे आपका -6
क्यों ना, आपका पावर क्यों ना हो, भाई सब कुछ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा अलाउड है, हर एक डिपार्टमेंट में चश्मा अलाउड है। भाई आप एलडीसी की पोस्ट में जा रहे हैं, कोई आपका मतलब वो नहीं कि भाई टेक्निकल पोस्ट है या कोई आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह है, तो ऐसा नहीं है, तो इतना मेडिकल आपका टफ नहीं होता है। चाहे आपका कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम अगर निकल जाता है, मान लीजिए कि कुछ आपका डिजीज़ वगैरह निकल जाए, तो वो भी आप जो है डॉक्टर से बात करके निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेडिकल जो है नॉर्मल सी होता है। अब मान लीजिए ये तो गया, आप अगर खुद से मेडिकल करवाएंगे तो 3 डॉक्टर के दिखाने के बाद क्या करना पड़ता है, वो मेडिकल जो आपने जो 2 रुपये का आपने जो कटा था एक टिकट, तो उस टिकट को इस सर्टिफिकेट में अटैच करना था। अटैच करने के बाद आपका सीएमओ या सिविल सर्जन जो होता है उसके बगल में देखना, उसका जो है पीए होता है या क्लर्क वगैरह होता है, उनको जो है देना है। वो लोग आपको इस दोनों को लेके जाएंगे सीएमओ के पास। वो 1 हफ्ता कभी कभी टाइम लेते हैं, कभी कभी जो है साथ ही साथ दे देते हैं, तो वो आपको साइन करके दे देंगे कि चलो मैं साइन करके देता हूँ। और हो सकता है कभी कभी उनका रजिस्टर में वो एक कॉपी रख दे, क्योंकि उनको पता हो अगर वेरीफाई वगैरह होता है तो इससे वेरीफाई करवा लेंगे। लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट में वेरीफाई वगैरह नहीं होता है, और अगर वेरीफाई होता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सील वगैरह वो लोग पहचान लेते हैं, उनका साइन तो उनको पता ही होता है। लेकिन कोशिश करना कि अगर मान लीजिए सिविल सर्जन से अपने अगर साइन नहीं किया है, कोई मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाते हैं, तब कोशिश करना कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, सबको मिलता है, चाहे आप इंजीनियर है चाहे आप ये है, सबको मिलता है, लेकिन डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर उनके सील में लिखा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आप जो है मेडिकल काउंसिल का जो आपका वेबसाइट आता है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो उनका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कौन से बैच में उन्होंने क्वालिफाई किया था डॉक्टरी, कौन से जगह से क्वालिफाई किया था, उनका नेम वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर होने से वेरीफाई करने के लिए वो आसानी हो जाता है डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन वही मैं बोलना चाहूँगा कि भाई वेरिफिकेशन जो है बहुत रेयर केस में वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये तो गया आपकी होम डिस्ट्रिक्ट की बात। अगर मान लीजिए अगर डिपार्टमेंट करवाता है, तो भाई डिपार्टमेंट में भी ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट खुद का डॉक्टर अरेंज करेंगे, वो लोग भी कोई भी हॉस्पिटल आपको रेफर करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि भाई इंडिया के कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, सब में सेम तरीके की मेडिकल होता है, तो यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर छोटा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर को पता होता है कि भाई इसमें वो मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है बच्चा जब इतना मेहनत करके आया है, इतने दूर तक इतना मतलब सिलेक्शन हो चुका है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि आपको रिजेक्शन वगैरह मिले। कोई मेजर अगर इशू होगा तब वो हो सकता है कि मेंशन करे, अदरवाइज मेंशन वगैरह नहीं करता है। और टेस्ट जैसे कि मैंने बोला कि भाई यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आपका किया जाएगा। देखिए टोटल आपका मान लीजिए 5 टेस्ट ही आपका होता है, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, उसके बाद मान लीजिए आई हो गया, ENT हो गया, और आपका ब्लड प्रेशर, और कभी कभी आपका जो है चेस्ट का एक्सरे वगैरह किया जाता है, जिसे ESG कहा जाता है शायद, हाँ USG नहीं ESG शायद कहा है, ECG सॉरी ECG जिसे कहा जाता है ECG। तो ECG जो है आपका किया जाता है कभी कभी। तो ये यही टेस्ट आपका होता है, अदरवाइज और कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मेडिकल के लिए आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मेडिकल कोई वाइटल चीज़ नहीं है। वाइटल देखिए आर्मी वगैरह में या रेलवे वगैरह में होता है, अदरवाइज कोई भी डिपार्टमेंट जो SSC में आता है उसमें मेडिकल का कोई इशू नहीं है। मेडिकल नॉर्मल सी होता है, आपको खुद से करना पड़ता है, नहीं तो आप अगर डिपार्टमेंट करवाता है तब भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा, खुद से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, खुद से आपको जो है टिकट वगैरह जो है आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो चाहे कहीं भी मेडिकल हो, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि SSC रिलेटेड इससे अपडेट आपको मिलता रहे। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने बताया है कि भाई कब तक आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। जो पिछला डाटा था वो मैं आपको यहाँ पर शो किया है, तो वो वाला देख लीजिए। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ के कोई भी क्वेश्चन डाउट